वेलकम टू विशाल जूली। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन। आज हम लोग देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो 2020 में पूछा गया था और 2022 में पूरा पूरा गारंटी है कि ये क्वेश्चन फिर से रिपीट किया जाएगा। तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एकदम आराम से जैसे मैं आपको बताऊँगा वैसे वैसे समझते चलिएगा, आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर समझ में आएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफाइन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स एंड गिव इट्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। यानी कि हमें क्या करना है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स का हमें डिफिनीशन बताना है और उसके बाद उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताना है। अब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है ये आपको जब आंसर आप देखेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। बाकी और भी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेपर 3 का मैंने बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। क्वेश्चन बैंक के बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने पेपर 3 का और पेपर 4 का भी करवा दिया है, जिसका नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप पूरी की पूरी वीडियो देख सकते हैं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो PDF मेरे वेबसाइट पर मिल जाएगी। आप टाइप कीजिएगा vishaljiuli.blogspot.com या फिर सीधे गूगल पे आप टाइप कीजिएगा विशाल जिवली। वहाँ पे जैसे ही आप टाइप कीजिएगा तो मेरा वेबसाइट खुल के आ जाएगा, वहाँ से जाके आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो जैसा मैंने आपको बता ही दिया था कि ये 2020 में पूछा गया है क्वेश्चन और आगे भी रिपीट होने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले डिफाइन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। तो हम लोग सबसे पहले तीन वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है उसका डिफिनीशन देख लेते हैं। इफ़ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर थ्री वेक्टर्स, दिया हुआ है कि अगर वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीन वेक्टर है, देन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वन वेक्टर विद द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अदर टू। यानी कि अगर हम एक वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं, जो बचे हुए दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट है उससे, जैसे कि हम लोग अगर कुछ इस तरह का लेते हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी कि पहले दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं और बाकी जो बचा हुआ एक वेक्टर है उसमें क्रॉस हम कर ले रहे हैं। या फिर हम कह रहे हैं ऐसे, ए क्रॉस बी निकाल ले रहे हैं, दो वेक्टर का पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाल ले रहे हैं और उसके बाद तीसरा वेक्टर का जो रिजल्टेंट इन दोनों का था उससे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। ये हमारा है डिफिनीशन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स का। या फिर आपसे क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता था कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, डिफाइन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। दोनों का आंसर सेम ही होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पे। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, यानी कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है कि मतलब कोई भी वेक्टर जो दिया हुआ है उसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, उससे हम लोगों को रिजल्ट क्या मिलता है, उससे हमको समझ में क्या आता है। मतलब जनरल सी बात है कि हम लोगों को उससे रिजल्ट क्या समझ में आता है, ये चीज़ होता है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। बाकी मैं आपको स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स का भी वीडियो कल ही प्रोवाइड करवा दूंगा, जो कि 2 बार पूछा जा चुका है, 2019 में और 2021 में। इस साल आया हुआ था स्केलर प्रोडक्ट, तो अगले साल आएगा वेक्टर प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन यहाँ पे देखिए निकालना होगा। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर v एंड वेक्टर c विल बी एज वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर v एंड वेक्टर c। लिखा हुआ है कि हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पे कोई वेक्टर b ले रहे हैं, वेक्टर b नाम का एक वेक्टर ले रहे हैं और यहाँ पे वेक्टर c नाम का एक वेक्टर ले रहे हैं। तो यहाँ पे अगर वेक्टर प्रोडक्ट इसका निकालना होगा तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा, इस दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो हम लोग इस दोनों वेक्टर का वेक्टर v, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखते हैं वेक्टर v का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर c का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा लिखते हैं, ये हमारा होता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा आता है ना रिजल्टेंट, वो क्या आता है, वो हमारा रिजल्टेंट जो वेक्टर आता है इस दोनों के परपेंडिकुलर होता है। कहने का मतलब कि अगर हम तीन प्लेन बनाते हैं ना ऐसे एक्स वाई जेड करके, तो जो तीसरा प्लेन होगा ना, तीसरा जो वेक्टर आएगा वेक्टर बी और वेक्टर सी, इसका जो प्लेन है इसके जस्ट परपेंडिकुलर आएगा हमेशा। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद अगर ये हमारा परपेंडिकुलर आएगा, इसका मतलब क्या होगा कि जैसे यहाँ पे हमने दो वेक्टर ले लिया, मान लीजिए अभी के लिए आप इतना समझिए कि हमने एक यहाँ पे वेक्टर लिया वेक्टर बी और यहाँ पे वेक्टर लिया वेक्टर सी,
तो इसका जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जस्ट इसके परपेंडिकुलर आएगा। यहाँ पे इसका रिजल्टेंट जस्ट इसके परपेंडिकुलर आएगा, जिसको हम लोग वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी नाम दे रहे हैं खुद से। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि ये हमारा नाम है, बस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी का जो रिजल्टेंट आया है उसको हम लोग बोल रहे हैं वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। अब देखिए हम लोग को क्या दिखाना था, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी हम लोग को ये चीज़ फाइंड करना था। तो देखिए यहाँ पे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे वेक्टर ए हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे। अब वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी के जो था ना वो परपेंडिकुलर था वेक्टर बी क्रॉस सी, और यहाँ पे एक और वेक्टर दिया हुआ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए यहाँ पे और वेक्टर बी क्रॉस सी, वेक्टर बी क्रॉस सी को अगर एक मान लीजिए हम बोलते रहे डी वेक्टर, मान लीजिए कुछ भी बोलते रहे, तो हम क्या देखेंगे कि हमें अगर इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर डी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, मतलब जो इसका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो ए क्रॉस डी आएगा, और वो जो होगा ना वो हमारा इसके ए के प्लेन और डी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे हमारा 3 ही एक्सिस होता है। मान लीजिए हम यहाँ पे बोले कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे जो इस दोनों का परपेंडिकुलर जा रहा है ये वेक्टर बी और वेक्टर सी का, वो हमारे जेड एक्सिस में जाएगा। और मान लीजिए कि हमारा कहीं पे वेक्टर ए दिया हुआ था, तो इस दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा ना वो फिर इसी प्लेन में आ जाएगा। कहने का मतलब कि वेक्टर यहाँ पे इसका जो आ जाएगा रिजल्टेंट वो हमारा वेक्टर बी क्रॉस सी के प्लेन में आ जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात है। तो अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे वही चीज़ मैंने लिख रखा है कि वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो होगा ना वो भी एक वेक्टर होगा जो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर होगा। और यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी जो होगा ना वो भी एक वेक्टर होगा, और बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर कुछ है, मतलब बी क्रॉस सी इस दोनों के परपेंडिकुलर यहाँ पे बी क्रॉस सी है और इसके भी परपेंडिकुलर है, मतलब वो हमेशा इस प्लेन में लाई करेगा, बी क्रॉस सी वाले प्लेन में लाई करेगा। यानी कि ये जो वेक्टर हमारा रिजल्टेंट आएगा वो कोप्लेनर होगा, प्लेन बी वेक्टर बी और वेक्टर सी का जो प्लेन होगा उसी में लाई करेगा, दोनों के बीच में। तो यहाँ पे ये हम लोग क्या यहाँ से ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ चुके हैं कि 3 अगर वेक्टर होता है तो उसके वेक्टर प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो ये आप चाहे तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्टली ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। ये यहाँ पे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन यहाँ से आप लिख के कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे तो मैंने आपको ऊपर डिफिनीशन में तो बता ही दिया कि आपको ये कैसे लिखना है डिफिनीशन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स का, यहाँ से ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, ये सब आप लोग समझ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 2019 में और 2021 में पूछा हुआ है और हो सकता है आगे भी पूछा जाए। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2020 में पूछा गया है और फिर 2022 में हर हाल में पूछा जाएगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।